नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। विष्णु महापुराण के अंतर्गत आज इस वीडियो में हम पठन करेंगे श्री ब्रह्मा जी का काल स्वरूप और उम्र का विवरण। श्री मैत्रेय जी पराशर जी से कहने लगे, भगवान जो ब्रह्मा निर्गुण अप्रमेय अर्थात जो नापा ना जा सके शुद्ध तथा निर्मल आत्मा है, उसको सर्ग आदि का कर्ता कैसे अंगीकार किया जा सकता है। श्री मैत्रेय जी का प्रश्न सुन पराशर जी मुस्कुराए और मैत्रेय जी के प्रश्न के समाधान हेतु कहने लगे, हे मैत्रेय, सब भाव पदार्थों की शक्तियाँ अचिंत्य अर्थात जो समझ ना आ सके ज्ञान का मार्ग हुआ करती हैं। इसलिए अग्नि की शक्ति उष्णता के समान ब्रह्मा की भी सर्ग आदि रचना स्वरूप शक्तियाँ प्राकृतिक हैं। अब जिस प्रकार प्रभु सृष्टि की रचना करते हैं उनका मैं उल्लेख कर रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। नारायण नाम के जगत पिता ये ब्रह्मा जी सदैव उपचार द्वारा ही उत्पन्न हुए माने जाते हैं, कहलाए जाते हैं। अपने परिमाण से श्री ब्रह्मा जी अपनी उम्र मात्र 100 वर्ष ही मानते हैं। उन 100 वर्ष का नाम जो ब्रह्मा जी के परिमाण से है पर है, इसका आधा पर भी कहलाया जाता है। हे मैत्रेय, मैंने जो तुम्हें श्री हरि विष्णु जी का काल स्वरूप के विषय में ज्ञान कराया है, उसके द्वारा उस ब्रह्मा की एवं जो भी धरती पर्वत सागर आदि चराचर जीव जंतु हैं उनकी उम्र का परिमाण होता है। हे मैत्रेय, 15 निवेश का कांठा कहलाया जाता है। 30 कांठा की एक कला होती है, 30 कला का एक मुहूर्त हुआ करता है और 3 मुहूर्त का मनुष्य का 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात कहलाया जाता है। और 30 ही दिन तथा रात का 2 पक्षों वाला एक मास कहलाया जाता है। और 6 महीने का एक अमन होता है, दक्षिणायन और उत्तरायण, और 2 अयन मिलने पर 1 वर्ष बनता है। दक्षिणायन देवताओं की रात, उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। देवताओं के 12,000 वर्षों के सतयुग एवं त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग हुआ करते हैं। उनका पृथक पृथक परिमाण का ज्ञान मैं तुम्हें करा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। पराशर जी कहने लगे, पुरातत्व के ज्ञाता सतयुग आदि का परिमाण क्रमशः 4, 3, 2, 1 दिव्य वर्ष कहा जाता है। हर एक युग के प्रारंभ में ही 100 वर्ष की साध्या बताई गई है तथा युग के अंत में उतने ही परिमाण वाले संध्यारा हुआ करते हैं। अर्थात सतयुग आदि के पहले क्रमशः 4, 3, 2 तथा 1 दिव्य साल की साध्या और इतने ही साल की संध्याश हुआ करती है। हे मुनिश्रेष्ठ मैत्रेय, इन साध्या और सांध्याश के बीच का जितना भी समय शेष होता है उसको ही सतयुग के नाम से जाना जाता है। मैत्रेय जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सतयुग त्रेता द्वापर तथा कलयुग को मिलाकर चतुर्युग का निर्माण होता है। इस प्रकार से 1000 चतुर्युगों का एक दिन कहा जाता है। हे विप्र, पराशर जी बोले, परमपिता ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु हुआ करते हैं अर्थात होते हैं। उसका कालकृत परिणाम बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। सप्तऋषि देवगण इंद्र मनु तथा मनु के बेटे एवं राजाओं की रचना एक ही काल में की जाती है और एक ही समय में एक ही काल में संहार भी होता है। हे अनद, 71 चतुर्युगों से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर माना जाता है। 71 चतुर्युग के परिमाण से 14 मनवंतरों में 9,994 चतुर्युग हुआ करते हैं तथा परमपिता ब्रह्मा जी के एक दिवस में 1000 चतुर्युग हुआ करते हैं। इसलिए 6 चतुर्युग और शेष रह जाते हैं। 6 चतुर्युगों का 14वां भाग कुछ कम 5103 दिव्य साल हुआ करते हैं। इस प्रकार एक मनवंतर में 8,52,000 दिव्य वर्ष हुआ करते हैं।
मनुष्य की वर्ष गणनानुसार मनवंतर का परिणाम पूरे 30,67,20,000 वर्ष हुआ। इस काल का 14 गुणा परम पिता ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ करता है और उनके अनंतर नैमितिक नाम वाला ब्रह्मा प्रलय हुआ करता है। उस वक्त तीनों लोगों क्रमशः भूलोक, भूलोक तथा स्वर्गलोक जल उठते हैं तथा मेहरलोक में वास करने वाले सिद्धगण बहुत संतापमय होकर जनलोक को गमन करते हैं। इस प्रकार से तीनों लोकों के जलमग्न हो जाने के उपरांत जनलोक में बसने वाले योगियों द्वारा स्मरण किए जाने वाले श्री हरि विष्णु रूपी कमल योनि ब्रह्मा त्रिलोकी के ग्रास से तृप्त होने के बाद दिन के बराबर ही परिमाण वाली उस रात में शेष शैया पर विराजमान होने लगते हैं और उस समय के व्यतीत हो जाने पर फिर दोबारा सृष्टि की रचना करते हैं। इसी तरह पक्ष, मास आदि की गणना द्वारा ब्रह्मा जी का वर्ष होता है। फिर इसी प्रकार से 100 वर्ष होते हैं। इस तरह ब्रह्मा जी के 100 साल ही उस पूर्व महात्मा जी ब्रह्मा जी की पूर्ण आयु कहलाती है। हे मुनीश्वर, उन परमपिता ब्रह्मा जी का एक परार्थ व्यतीत हो चुका है। उसका आखिर में पद नामक विख्यात महाकल्प हुआ था। हे विप्र, इस वक्त ये वर्तमान ब्रह्मा के दूसरे परार्थ का वराह नामक कल्प माना जाता है। ब्रह्मा जी का उत्पत्ति का रहस्य और पृथ्वी को लाना। मान्यवर श्री मैत्रेय जी कहने लगे, हे मुनिश्रेष्ठ, कल्प के प्रारंभ में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने जिस तरह सब भूतों को पैदा किया, उस वृतांत को कृपा कर ध्यानपूर्वक वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी कहने लगे, पिछले कल्प की समाप्ति पर जब ब्रह्मा रात्रि में सोकर उठे तो उन्होंने समस्त लोकों को खाली देखा। वह समस्त लोकों को खाली देखकर सोच में पड़ गए। उन्हें समस्त विश्व जलमग्न दिखाई दिया। अतः भगवान ब्रह्मा जी ने अनुमान से जाना कि पृथ्वी जल के भीतर है। अतः पृथ्वी को जल से बाहर निकालने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने एक अलग दूसरा शरीर धारण कर लिया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आरंभ में जिस प्रकार मत्स्य, कूर्म आदि रूप प्रकट किए थे, उसी प्रकार इस वराह कल्प के आदि में वराह रूप धारण किया और जल में प्रविष्ट हुए। उनको पाताल में आया देख भक्ति भाव से भरकर पृथ्वी देवी उनकी स्तुति करने लगी। हे शंख गदा पद धारण करने वाले कमल नयन भगवान, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आज आप इस पाताल लोक से मेरा उद्धार कीजिए। आदिकाल में मैं आपके द्वारा ही उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, इससे पहले भी आप ही मेरे उद्धारक रहे हैं तथा हे प्रभु, मेरे और आकाश आदि दूसरे सब भूतों के भी आप ही उत्पादक रहे हैं। हे भगवान, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। हे परम ब्रह्मा, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हे प्रधान तथा व्यक्त रूप, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे काल स्वरूप, आपको हमारा बार बार प्रणाम है। इस प्रकार जब पृथ्वी ने वराह भगवान की स्तुति की तो महावराह श्री ब्रह्मा जी घरघर शब्दों द्वारा गर्जन कर उठे। इसके बाद कमल नयन वाले महावराह भगवान श्री ब्रह्मा जी ने अपनी दाढ़ों द्वारा पृथ्वी को ऊपर उठा लिया और वह रसातल से पृथ्वी को लेकर बाहर निकले। जल से बाहर निकलते समय महावराह भगवान श्री ब्रह्मा जी के मुख की श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में वास करने वाले महातेजस्वी निरपराधी सनंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जब भयंकर शोर करता हुआ उनके खुरों द्वारा विदीर्ण होने वाला रसातल के नीचे की तरफ जाने लगा
जनलोक में वास करने वाले सिद्धगण उनकी श्वास की हवा से व्याकुल और घबराकर इधर उधर छिपने के लिए भागने लगे। जब वह अपनी वेदमय देह को कंपाते हुए धरती को लेकर जल से बाहर निकले तो मुनीश्वर उनकी स्तुति कर उठे। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परमेश्वर, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी केशव, तुम्हारी जय हो। आप ही जग की उत्पत्ति करते हैं, आप ही उसके पालक और संहारक हैं। आप ही भगवान हैं जिसको परम पद कहा जाता है। वह आपके सिवाय और कुछ भी नहीं हो सकता है और ना ही है। हे सर्व, हे सर्वात्मा, हे प्रमेय आत्मा, हम सब पर प्रसन्न होइए और विश्व के निवास के प्रयोजन से पृथ्वी जी का उद्धार कीजिए। हमारे मन को शांति दीजिए, आपसे हमारा यही निवेदन है। हे भगवान गोविंदे, आप सत्वमय हैं, इसलिए प्रभो विश्व उद्भव के निमित्त आप इस पृथ्वी का उद्धार करें और हमको शांति प्रदान करें। हे कमल नयन, आपको हमारा बारंबार नमस्कार है। श्री पराशर जी कहने लगे, इस तरह प्रार्थना किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले वराह भगवान श्री ब्रह्मा जी ने उसको जल्दी ही उठाकर अपार जल के ऊपरी सतह पर रखकर स्थापित कर दिया। अतः वह पृथ्वी जल के ऊपर विशाल नाव के समान स्थित हो गई तथा अति विशालकाय होने के कारण उसमें डूब नहीं सकती थी। पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात अनादि परम ईश्वर ने उसको समतल करके यत्र तत्र पर्वतों को स्थापित कर दिया। इसके बाद भगवान ने सप्तद्वीप आदि क्रम से धरती को यथा योग्य विभाजित करके भूलोक आदि चारों लोकों की रचना विधि पूर्वक कर दी। इसके पश्चात भगवान हरि के द्वारा रजोगुण प्रधान बनकर चार मुख वाले ब्रह्मा रूप धारण करके इस पृथ्वी की रचना कर दी। इस पृथ्वी की रचना में ईश्वर सिर्फ निमित्त मात्र है। हे मैत्रेय, वस्तुओं के सृजन में निमित्त मात्र को छोड़कर किसी बात की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि वस्तु तो स्वयं शक्ति से स्थूल रूपता को प्राप्त हो जाया करती है।